बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफ। जी बेटा, आज हम एक्सपोनेंट के लाज को पढ़ेंगे कि उसके कौन कौन से लाज हैं। टोटल 7 ला हैं। फर्स्ट वाला जो है वो ए की पावर m डॉट ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर्स डिफरेंट आ रही है और नंबर्स सेम है, तो हम पावर्स को ऐड करके लिख सकते हैं। फर्स्ट ला ये हमें कहता है। ला नंबर 2 है ए की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m n। अगर किसी नंबर्स की पावर m आ रही है, उसकी होल पावर n है, तो हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और ये हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई भी करेंगे। पार्ट नंबर ला नंबर 3 है ए बी होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n। जी बेटा, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी पावर n आ रही है, या कोई भी नंबर आ रहा है, तो हम पावर्स को दोनों नंबर्स के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। ए की पावर n हो जाएगा और बी की पावर n हो जाएगा। इसी तरह 4 वाला हमारे पास आ रहा है। अगर कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, उसकी पावर n आ रही हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स के ऊपर पावर्स को अलहदा से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रेडिकल के अंदर अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे थे, उसका रेडिकल हमने अप्लाई किया, तो ऊपर भी वैल्यू का अलहदा से रेडिकल आ गया, नीचे भी वैल्यू का अलहदा से। इसी तरह एक्सपोनेंट के अंदर भी पावर्स दोनों के ऊपर अलहदा से अप्लाई कर देंगे। ए की पावर n डिवाइड बाई बी की पावर n। 5 वाला ला है हमारे पास ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। जी बेटा, अगर दो नंबर्स आ रहे हैं और आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ए की पावर m है और दूसरे की पावर n है, लेकिन नंबर्स क्या है, सेम नंबर हैं, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस के अंदर चेंज हो जाएगी। ला नंबर 6 है ए की पावर, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी अप्लाई करेंगे कि ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो ये इनफिनाइट हो जाएगी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास, इसका कोई भी आंसर नहीं है। तो ये कंडीशन साथ अप्लाई करेंगे जब डिवीजन की फॉर्म के अंदर आ रही है। यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई होगी, बी इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। जी बेटा, ला नंबर 6 है ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर्स की पावर 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, वेयर ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। 0 की पावर 0 जो है वो हमें नहीं पता किसके इक्वल है, लेकिन कोई भी नंबर इसके अलावा नॉन ज़ीरो नंबर होगा, इसलिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी है कि ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होगा, पॉजिटिव के अंदर आ रहा है या नेगेटिव के अंदर आ रहा है, तो उसकी पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। लास्ट ला है 7, उसके अकॉर्डिंग ए की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए की पावर n, वेयर ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। अब उसने कहा है कि अगर ए की पावर माइनस n आ रहा है, तो हम उसको डिनोमिनेटर के अंदर जब चेंज करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिर एक कंडीशन आ जाएगी कि ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी वैल्यू आ रही, कोई भी नंबर आ रहा, वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कंडीशन साथ अप्लाई करेंगे। आइए अब एक्सरसाइज 2.4 के प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। एक्सपोनेंट लॉज को यूज़ करते हुए हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको सॉल्व करते हैं। 243 होल पावर -2 डिवाइड बाई 3 इंटू 32 होल पावर -1 डिवाइड बाई 5, और डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है 196 पावर -1 और उसका स्क्वायर रूट आ रहा है। जी बेटा, 243, 32, 196 को हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट मैं 243 का एलसीएम लूँगा, 3 के ऊपर डिवाइड करने लगा हूँ इसको। 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट पे इवन नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, तो 2 पे डिवाइड करता हूँ। 3 8s are 24, 3 1s are 3। अगेन 3 के ऊपर करेंगे बेटा, 3 के ऊपर डिवाइड किया है
तो यहाँ पे भी 3 पे करेंगे, 3 2 ज़ार 6 और 2 कैरी, 3 7 ज़ार 21, अगेन 3 के ऊपर करेंगे, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। इसी तरह 32 का बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं एलसीएम। 32 2 के ऊपर चला जाएगा, 2 1 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। जी बेटा 196 रह गया, इसका भी एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। 196 एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास पावर होल पावर 1/2 बनेगी, क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है तो मैं इसको पावर 2 के अंदर चेंज करूँगा। आप बेशक लेस नंबर को लेके इसका एलसीएम यूज़ कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड करके फिर 7 पे लास्ट पे कर दें। तो मैं यहाँ पे 14 पे डायरेक्ट इसका एलसीएम लूँगा, तो 14 1 ज़ार 14, तो यहाँ पे 19 में से 14 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 56, 14 4 ज़ार 56, अगेन 14 पे इसको डिवाइड करते हैं, 14 1 ज़ार 14। आप 2 पे भी इसका एलसीएम लेके फिर अगेन 2 पे फिर 7 पे और फिर 7 पे लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी बेटा अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 243 को जब हमने एलसीएम लिया तो ये 3 की पावर बन रहा है 1 2 3 4 और 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फिर 3 की पावर 5 होल पावर -2 डिवाइड बाय 3 इंटू 32 को 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 होल पावर -1 डिवाइड बाय 5, और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 196 की पावर -1 है, और यहाँ पे हमने 14 की पावर 2 बनाई है, और होल पावर इसकी आ रही है अगर मैं इसको लिखूँ -1 और होल पावर बन जाएगी ये -1 एज इट इज़, और 196 को 14 की पावर 2 लिख दिया, और स्क्वायर रूट को मैं लिखने लगा 1/2। जी बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी वैल्यू ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ। यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर के अंदर 1 आ रहा है तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 3 ही रहेगा, तो ये बनेगा 3 की पावर -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 डिवाइड बाय 3 इंटू ये 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर -1 और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 14 की पावर -1 रह जाएगा। जी बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम सारी वैल्यू को ऊपर नीचे मूव करवा के एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए जो नेगेटिव के अंदर आ रही है उससे हम डिनोमिनेटर के अंदर ले जाएंगे, और डिनोमिनेटर वाली को ऊपर मूव करवाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव के अंदर आ रहे हैं वो पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 14 की पावर -1 है, ऊपर जाके 14 की पावर +1 हो जाएगा, और 3 की पावर 10 डिवाइड बाय 3 नीचे आके पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगी पावर, और 2 की पावर -1 नीचे आके +1 के अंदर चेंज हो जाएगी। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। तो जी बेटा रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 10 डिवाइड बाय 3। जी बेटा अगर मैं यहाँ पे इसके उल्टे स्टेप यहाँ पे यूज़ करूँ, 10 डिवाइड बाय 3 का एलसीएम लेके इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 1/3। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल और 1 एज इट इज़, तो बन जाएगा 9 + 1 10 डिवाइड बाय 3। तो बिल्कुल वही चीज़ बनेगी, उल्टे स्टेप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 3 + 1/3। तो मैंने इसको चेंज करने लगा हूँ 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 + 1 डिवाइड बाय 3 के अंदर। बेटा एक लॉ हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर उसकी राइट साइड देखें तो दो नंबर्स प्लस उनकी पावर प्लस हो रही है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं बेस सेम यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 प्लस इंटू
3 की पावर 1 डिवाइड बाई 3। तो ये इसका आंसर होगा। आइए पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 2x की पावर 5 y की पावर -4 इंटू -8 x पावर -3 y की पावर -2। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी बेटा, मैं यहाँ पे 2 इंटू एक्स पावर 5 वाई पावर -4 इंटू -8 एक्स पावर -3 वाई पावर 2। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करूँगा। रियल नंबर रियल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सेम बेस वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी। एज इट इज़ वाई वाली वाई के अंदर ऐड हो जाएगी, एक्स वाली एक्स के अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -16 बन जाएगा। और x की पावर 5 प्लस दूसरी इसकी पावर आ रही है -3 इंटू वाई की पावर -4 प्लस 2 आ जाएगी। ठीक है, -4 यहाँ पे और +2, क्योंकि नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेस वाले नंबर्स, तो पावर इसलिए हमने ऐड करके लिख दी है। तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा -16 x की पावर 5 माइनस प्लस -3 इंटू वाई की पावर -4 प्लस 2। ये बन जाएगा -16 x की पावर 5 में से 3 माइनस किया तो रिमेनिंग हमारे पास 2 रह जाएगा। y की पावर -4 में से 2 माइनस किया तो बड़ी वैल्यू का साइन बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। 4 में से 2 माइनस किया -2। जी बेटा, अब हमने पावर्स को पॉजिटिव के अंदर लेके आना है, तो -16 x की पावर 2 डिवाइड बाय y की पावर 2। ये हमने लॉ यूज़ किया। यहाँ पे पावर अगर नेगेटिव के अंदर आ रही है तो उसको हम डिनोमिनेटर के अंदर जब मूव करवाएंगे उस पूरी वैल्यू को, तो उसकी पावर पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगी। तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जी बेटा, दो वैल्यूज सेम बेस वाली डिवाइड हो रही हैं, तो हम यहाँ पे इसको ऊपर मूव करवाएंगे और पावर्स का साइन चेंज कर देंगे। बेस सेम है तो ये बन जाएगा x की पावर -2 इंटू एक्स की पावर -4 y की पावर -1 एज इट इज़, और ये पावर ऊपर जाके y की +3 के अंदर चेंज हो जाएगी। और लास्ट पे हमारे पास z की पावर -4 इंटू z की पावर ऊपर जाके 0 जो है वो पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, जिसको नेगेटिव के अंदर लिखें कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, इसकी पावर क्या आ रही है -3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सेम बेस वाली वैल्यू की पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे बन जाएगा x की पावर -2 प्लस इंटू -4 हो जाएगा इंटू y की पावर -1 प्लस 3 z की पावर -4 प्लस 0 होल पावर -3 के इक्वल होगी इज इक्वल टू। अब बेटा यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस दोनों वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे भी ऊपर भी पावर्स के अंदर भी नेगेटिव का साइन आएगा। दोनों वैल्यू के साथ अगर प्लस का साइन है या दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है तो साइन वही रहेगा। प्लस का तो प्लस लिखेंगे, नेगेटिव का आ रहा है तो नेगेटिव का। अगर दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो फिर बड़ी वैल्यू का साइन यूज़ करेंगे, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। तो 4 + 2 ये 6 हो जाएगा। साइन सेम था, सेम साइन आ गया और नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। एज इट इज़ बेटा, y की पावर 3 में से -1 करेंगे 2 रह जाएगा, z की पावर -4 हो जाएगा, -4 में से 0 माइनस करेंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो पावर आ रही है -3। अब बेटा पावर्स होल पावर्स भी नेगेटिव के अंदर आ रही है, इसको पॉजिटिव के अंदर चेंज करने के लिए हमें सारी वैल्यू को डिनोमिनेटर के अंदर मूव करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर फिर आएगा 1 डिवाइड बाय x की पावर -6 y की पावर 2 z की पावर -4। अंदर भी वैल्यू की पावर चेंज नहीं होगी, जस्ट जो होल पावर है वो किसके अंदर चेंज होगी, वो पॉजिटिव के अंदर चेंज होगी। आपने अंदर भी वैल्यू की पावर चेंज नहीं करनी। अब ये पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे बनेगा 1 डिवाइड बाय x की पावर -6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, y की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, z की पावर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया
तो -12 आ जाएगा। जी बेटा अब यहाँ पे अगेन नंबर्स की पावर नेगेटिव आ रही है, तो हम एक्सपोनेंशियल लॉ को यूज़ करेंगे और पावर्स को पॉजिटिव के अंदर चेंज कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर मूव करवाएंगे तो साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव के अंदर चेंज होगा। तो यहाँ पे बनेगा 1, ये वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या बनेगी, x की पावर 18 बाय z की पावर 12 डिवाइड बाय y की पावर 6। तो यही इसका आंसर होगा। इससे मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इसको सिंपलीफाई करना है। जी बेटा 81 लास्ट टाइम ये हमने एलसीएम लिया था, तो 3 की पावर 4 बनेगा, 4 टाइम 3 पे डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व करने लगा हूँ। 3 की पावर 4 होल पावर n, अगर आप इसका यहाँ पे एलसीएम यूज़ करें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। 81 3 पे डिवाइड किया, 3 2 6, 2 कैरी, 3 7 21। अगेन बेटा 3 पे 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 1 2 3 4, 4 टाइम 3 आ रहा है, तो इट मीन 3 की पावर 4 हो जाएगा। होल पावर n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1। 243 को लास्ट टाइम हमने जब सिंपलीफाई किया था तो ये हमारे पास 3 की पावर 5 आया था। यहाँ पे हम करके चेक कर सकते हैं। एक स्टेप मैं यहाँ पे और करने लगा हूँ। 243 जी बेटा 3 पे जब इसको डिवाइड करूँगा, 3 8 24, 3 1 3। तो 3 की पावर कितनी आ रही है, 5 टाइम 3 आ रहा है, तो 3 की पावर कितनी होगी, 5। तो यहाँ पे मैंने 3 की पावर 5 लिख दिया और एज इट इज़ डिनोमिनेटर के अंदर 9 को लिख सकता हूँ। 3 की पावर 2 इंटू 2n इंटू 3 की पावर 3। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 5, और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 3 की पावर 4n, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4n एज इट इज़, और 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एक्सपोनेंशियल लॉ को यूज़ करेंगे और बेस सेम वाली पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा 3 की पावर 4n प्लस 5, ये इसमें ऐड हो जाएगी, माइनस, आप सोच रहे होंगे कि इनकी भी बेस सेम है, ये क्यों नहीं ऐड हो रही, क्योंकि बेटा इनके दरमियान नेगेटिव का साइन आ रहा है, इसलिए ये एक अलहदा वैल्यू है और ये वाली अलहदा से एक वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू पावर्स आपस में ऐड होगी और नेगेटिव साइन के बाद वाली वैल्यू पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 4n माइनस 1 प्लस 5, और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 3 की पावर 4n, और ये इसमें ऐड होगी क्योंकि बेस क्या आ रही, सेम आ रही, प्लस 3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n एज इट इज़। जी बेटा 5 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा हमारे पास स्टेप आया था 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। जी बेटा इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर देते हैं और इस वैल्यू को भी इस पे डिवाइड कर देते हैं सेपरेट से, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। ये इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगी ये वैल्यू, ये डिनोमिनेटर इसके नीचे अलहदा से डिवाइड होगा, दरमियान में नेगेटिव का साइन आएगा। 3 की पावर 4n प्लस 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंशियल लॉ को यूज़ करेंगे और ये ऊपर जाके नेगेटिव के साइन के अंदर चेंज हो जाएंगी। तो 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस, जब ये इसमें चेंज होगी तो यहाँ पे बनेगा 4n प्लस 3, क्योंकि बाई नेगेटिव का साइन लिखा है तो यहाँ पे साइन अभी वैल्यू का चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम साइन को अप्लाई करेंगे, माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 इंटू माइनस 4n प्लस 3।
जी बेटा नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करते हैं और ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 4n+5 माइनस 4n प्लस माइनस 3, नेगेटिव का साइन 3 की पावर 4n+4, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू का साइन चेंज हो जाएंगे। 4n माइनस 3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। 3 की पावर 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। माइनस 3 की पावर 4 में से 3 को माइनस किया तो 1। जी बेटा 3 की पावर 2 6 9 के इक्वल होता है, माइनस 3 की पावर 1 3 के इक्वल। आंसर आ जाएगा 9 में से 3 को माइनस किया तो 6, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप लोग आगाह रहें। अल्लाह हाफिज़।